जब चाहो तब सवेरा की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अमन मेधावी एक छात्र था। स्कूल में वह हर काम में आगे रहता। अमन खेल कूद में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता। वह शिक्षकों की भी वह सेवा करता। अमन रोजाना स्कूल आता। वह सहपाठियों में भी लोकप्रिय था। अपना काम समय से करता। प्रश्नों को हल कराने में अपने सभी सहपाठियों को सहयोग करता। राघव उसका दोस्त था। राघव चंचल था। दोनों साथ साथ स्कूल आते थे। कक्षा में दोनों की सीट भी अगल बगल में ही थी। राघव थोड़ा चंचल था, स्वभाव से थोड़ा चिड़चिड़ा था। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। राघव मन ही मन अमन से ईर्ष्या ही करता रहता था। राघव अमन की नकल करता मगर उसकी जैसा बन नहीं पाता। स्कूल में ही, कक्षा में ही नहीं, स्कूल में भी सभी राघव से अधिक अमन से ज्यादा बात करना पसंद करते थे। राघव की एक बुरी आदत थी। वह सहपाठियों के बैग से कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल आदि सामान निकाल लेता था। ऐसी हरकत से उसके सभी दोस्त परेशान थे। कभी कभी छात्रों के पेन घूम जाते थे तो सभी राघव से पूछते। राघव एक ही बात चिढ़कर कहता, मुझे तो चोर समझ रखा है। एक दिन की बात है, अंजना रो रही थी। सभी ने पूछा तो उसने बताया कि उसका पेन खो गया है। पेन कीमती था। राघव बोला, सभी के बैग चेक कर लो। अंजना सभी के बैग चेक करने लगी। अंजना का पेन अमन के बैग में मिल गया। अंजना बोली, अमन तो तुम थे इस कक्षा के पेन चोर। राघव बोला, सब मुझ पर शक करते थे, मुझे क्या पता था मेरा भी दोस्त चोर निकलेगा। अब से मैं अमन से कभी बात नहीं करूंगा। कक्षा में खामोशी छा गई। अमन की आंखों से आंसू निकल पड़े। अमन का गला भर आया। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वो समझ ही नहीं पाया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। सभी सहपाठी अमन पे शक की नजर से देखने लगे। कई सहपाठी अमन से दूर रहने लगे। अमन इस घटना को भूल जाना चाहता था और अपने सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। दिन गुजरते गए। एक दिन की बात है, स्कूल में सभी बच्चे मैदान में खेल रहे थे। राघव दौड़ रहा था। राघव एक विशालकाय पेड़ पर चढ़ गया और अमन दूर बैठकर किताब पढ़ रहा था। अचानक राघव नीचे गिर पड़ा। वो दर्द से कड़ा उठा। सभी बच्चे खेल में मस्त थे। राघव से उठा भी नहीं जा रहा था। अमन की नजर राघव पर गई। वह दौड़कर राघव के नजदीक जा पहुंचा। अमन अपने आप से बोला, राघव मुझसे बात नहीं करता, लेकिन इस समय उसे मदद की सख्त जरूरत है। उसने एक पल भी देरी नहीं की। वह दौड़कर सड़क पर गया और एक कार को हाथ देकर रोक लिया। अमन बोला, अंकल मेरा भाई पेड़ से नीचे गिरकर घायल हो गया है। आप मेरी मदद करेंगे ना? प्लीज आप उसे अस्पताल लेकर जाएंगे ना? कार वाला भला आदमी था। दोनों ने राघव को अस्पताल में भर्ती कराया। अमन दौड़कर राघव के घर पर गया। जब तक उसकी मम्मी अस्पताल में आती, राघव के दाएं हाथ पर प्लास्टर लग चुका था और सिर पर भी चोट आई थी। स्कूल के कई छात्र, प्रिंसिपल और कई अधिकांश शिक्षक भी वहां मौजूद थे। प्रिंसिपल ने अमन बाहर दरवाजे पर ही खड़ा था। प्रिंसिपल ने राघव से बोले, बेटे कार वाले अंकल ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम्हें अमन को थैंक्स कहना चाहिए। वो देखो कितनी दूर खड़ा है वो। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसका गला भर आया। राघव अपनी भर्राती हुई आवाज में बोला, सर जरूरत पड़ने पर सच्चे दोस्त ही काम आते हैं। मैंने ही अंजना का पेन अमन के बैग में रख दिया था। मैं छोटे कामों से अपना और छोटा हो गया और अमन अपने बड़े कामों से और बड़ा हो गया। सर मैं आप सभी के सामने अपने प्रिय दोस्त अमन से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ और आप सभी से भी वादा करता हूँ कि मैं अमन के जैसा अच्छा बनने की कोशिश करूंगा। अमन दौड़ कर आया और राघव का हाथ अपने हाथ में ले लिया। अंजना तो चुप न रह सकी। बोली, आज ही जोशी मैडम ने पढ़ाया था, जब जागो तभी सवेरा। यह अच्छी बात है कि तुमने अपनी गलती स्वीकार करी। यही बहुत है। हमें अच्छे दोस्त बनाने चाहिए।